ठीक है, पहले ग्राफ है पढ़ा देना। इंक डाल, अच्छा कौन कलम अभी लाए हैं बाहर से हम? ये लाए हैं। सुनो, थोड़ा एक मैथमेटिक्स देखना होगा, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स। इससे पहले थोड़ा ग्राफ की बात कर लें हम लोग। ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, कोई फंक्शन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को ग्राफ बोलते हैं। फंक्शन सिंबॉलिक फॉर्म में होता है, उसको ज्योमेट्रिकली जब एक्सप्रेस करोगे फंक्शन को तो उसी को ग्राफ बोला जाता है उस फंक्शन का। कोई भी फंक्शन का दो तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा, तो ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है फंक्शन का। सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, माइक ऑन किए कि नहीं? और जब इसी को आप ज्योमेट्रिकली एक्सप्रेस करोगे, ये y ये x, और इसका ग्राफ देखना, ये ऐसा आता है, इसको पैराबोला बोलते हैं। तो इसको, इसी फंक्शन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको या तो मैथमेटिकली एक्सप्रेस करोगे या ज्योमेट्रिकली एक्सप्रेस करोगे, तो फंक्शन का ही ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को ग्राफ बोला जाता है। अब फंक्शन ऐसे तो 3 टाइप का फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे। एक है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, पहले तो कांस्टेंट फंक्शन की बात करें हम लोग। कांस्टेंट फंक्शन, ऐसा कोई फंक्शन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये फंक्शन है तो y को क्या बोला था? डिपेंडेंट वेरिएबल ना। y को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फंक्शन जो फॉर्म होता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो मैथमेटिकल रिलेशंस होता है। और कोई भी फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकता है। जैसे इस फंक्शन को देखो, एक्स स्क्वायर वाई जेड, यहाँ पर भी फंक्शन है x का भी, y का भी और z का भी, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हेलो, हाँ बोल। अच्छा ठीक है, रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, हम शाम में सेंड कर देंगे। तुम्हारा तबीयत खराब हो गया है? हाँ नहीं, चल जाओ, हम रोज सेंड कर दिया करेंगे। ठीक। सुनो, एक बात सबसे पहले बोल दे रहे हैं, फिजिक्स को मतलब नहीं है आपके 11 के एग्जाम से। ये जितना कंसेप्ट्स डिमांड कर रहा है, क्या समझे, ये हमको हमारा देखो, एक बात, तुम लोग रांची के माहौल में आ जाते हो, हम भी ना कहीं पढ़े हैं जी। किस पोर्शन को कंप्लीट करवाने में टीचर कितना टाइम लिया हमको पता है ना, कितना टाइम लेने में हम लोग का स्ट्रांग हुआ फिजिक्स, ये भी जानते हैं। क्या समझे, कोई शॉर्टकट नहीं है सीखने का। चाहे हम टाइम बढ़ावें पढ़ाने का, सिलेबस ख़त्म करने के लिए, या टाइम ज़्यादा लगावें, जो 6 महीना में होगा वो 8 महीना हो सकता है, लेकिन जितना में सेटिस्फैक्शन हो ना कोई चैप्टर में, तब बाहर चलो अदर चैप्टर में।
है ना। न्यूमेरिकल बनाने से सेटिस्फैक्शन होता है कि हमने जो पढ़ा कम से कम फॉर्मूला तो रटा जाता है, नहीं कंसेप्ट्स रटा जाता है। कम न्यूमेरिकल बनाइएगा तो अगला चैप्टर में जब ये जाइएगा ना 2-3 चैप्टर आगे, तो फिर इस चैप्टर का फॉर्मूला भी नहीं याद रहेगा यदि न्यूमेरिकल नहीं बनाओगे तो। क्या प्रॉब्लम है, 11 का एग्जाम में ठीक है देना है तो क्या नौकरी दे देगा आपको, वो IIT मेडिकल करवा देगा, उसके नंबर पर IIT मेडिकल में एडमिशन हो जाएगा। वो चपरासियों का नौकरी में कंपटीशन अब डाल दिया है, कोई काम का चीज़ नहीं है। 11-12 खाली इतने काम करता है कि आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए, उसका डिग्री का मात्र इतने ही काम है, समझे। अब मान लो 2-3 चैप्टर नहीं हुआ रहेगा आपके एग्जाम तक, तो उससे क्या 11 का एग्जाम पास नहीं करोगे। नहीं, तो हमको आइडिया है ना जी, कौन बैच को शॉर्टली पढ़ाए तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहा है, किस बैच को कैसे पढ़ाए तो बच्चा क्या कर रहा है, ये पता है ना हमको। जो बैच में कंसेप्ट्स में क्या कमी किए, कितना जल्दी ख़त्म कर दिए, वो बच्चा लोग आज रोड पर वो आ रहा है। जिस बैच को थोड़ा भी ईमानदारी से पढ़ाए हैं, भले ही नौकरी चौकरी नहीं हुआ, लेकिन इतना अच्छा कंसेप्ट है उस बच्चा में क्या हमसे भी ज़्यादा कमा रहा है। तो माहौल पर नहीं आइए, हम भी वही चीज़ पढ़ा रहे हैं, लेकिन सबका सिस्टम काइनेमेटिक्स तो बहुत बड़ा पोर्शन है, तो इतना एक्सेप्ट कीजिए आप। सुनो, कांस्टेंट फंक्शन, जिस फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अच्छा इसकी बात कर रहे थे, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल और ये 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको लोग लिखेगा तो लिखेगा v इज द फंक्शन ऑफ क्या, x y z। तो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है फंक्शन में, मिलेगा ऐसा न्यूमेरिकल मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। भी पोटेंशियल बोलेगा, पोटेंशियल स्पेस के किसी पॉइंट का पोटेंशियल है जो ऐसे डिपेंड कर रहा है। अब बताओ, अब बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, ये तो एक से ज़्यादा में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है ना, नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है। चलो, तो कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलना, ऐसा फंक्शन इन विच पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल बी 0। भैया कहो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ही नहीं। जैसे इसको देखिए, y बराबर 4, x है ही नहीं, या है तो उसका पावर कितना, 0। और कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले एक्सिस के पैरेलल होता है। और कितना, ओरिजिन से कितना हाइट ऊपर ले चलोगे तो ये 4, कितना 4। इस लाइन स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ और पैरेलल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस। एंड ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, graph of constant function is parallel to independent variable axis is a straight line parallel to independent variable axis। चलिए उतारिए, कुछ बेसिक ग्राफ पहले जान लेना, तब फिजिक्स के ग्राफ में आएंगे। उतारो, उतारिए, क्या कर रहे हैं, अच्छा भेज देंगे, ठीक, हाँ ठीक है। हो गया, उतारो, वो चलेगा, वो वहाँ से उस कैमरा ने उसको ले रहा है और फोटो में नहीं आ रहा है।
हो गया ना? लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन इफ पावर ऑफ एक्स मैक्सिमम पावर, इफ maximum power of independent variable is 1, maximum power of independent variable is 1। जैसे इसको देखा जाए y इक्वल टू x या y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये सभी कोई फंक्शन ऐसा है इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना 1 है, तो ये सबको लीनियर फंक्शन बोलेंगे। अ ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन, graph of linear function is also a straight line, लेकिन ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं। अब कैसा स्ट्रेट लाइन होगा, इसके लिए देखो आप कैसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा लीनियर फंक्शन का। लीनियर फंक्शन का जो सबसे सिंपल एक फंक्शन है, लीनियर फंक्शन में सबसे सिंपल फंक्शन वो ये है, y बराबर x है। कौन? y बराबर, ये इससे सिंपल कोई लीनियर फंक्शन नहीं संभव है। और इसका ग्राफ जो होता है ना, ओरिजिन से पास करता है ठीक बीचों बीच 45 डिग्री पर। ये y बराबर x का ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। देखो ना, x बराबर 0 पर y बराबर 0 हो रहा है ना, तो ओरिजिन से पास करेगा। और 45 डिग्री पर यदि स्ट्रेट लाइन कोई पढ़े होंगे मैथमेटिक्स वाले लोग, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस c, तो m यहाँ स्लोप हुआ, स्लोप बोलते हैं इस m को। ये tan थीटा के बराबर होता है ना, tan थीटा। तो यही यहाँ पर c जो है वो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो c यदि 0 होगा तो ओरिजिन से पास करेगा, c 0 नहीं होगा तो ओरिजिन से पास नहीं। ये जनरल लीनियर फंक्शन है, ये जनरल लीनियर फंक्शन। लेकिन हम आपको, चूंकि अभी इसमें बायोलॉजियों का बच्चा बैठा हुआ रहता है, तो इसको नहीं ज़्यादा करके हम दूसरे तरह से इस बात को समझाते हैं। देखो, खाली y बराबर x का ग्राफ जानते हो ना, तो अब कोई भी लीनियर फंक्शन का ग्राफ यहीं से डिराइव हो जाएगा आपको। देखो कैसे, उतारो। उसी से निकल जाएगा, बता रहे ना, टेक्निक बता रहे ना। खाली y बराबर x का याद रखना कि उसको ओरिजिन से पास होना है 45 डिग्री पर। हो गया? कर ली? देखो, अब जैसे इसका डिराइव्ड फॉर्म, इसका डिराइव्ड फॉर्म में लोग क्या क्या कर सकता है, x में कुछ ऐड और सब्सट्रैक्ट करेगा। मान लो +3 किया, तो फिर पहले मल्टीप्लाई वाला सीखो। यदि x में कोई चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या करना, y बराबर x वाला जो ग्राफ था, इसी को रोटेट कर देना y एक्सिस के लॉन्ग, और इतना रोटेट करना कि ये जो tan थीटा का वैल्यू है वो 2 के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है? और डिवाइड कर रहे हो तो रोटेट करना x एक्सिस की तरफ, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस y बराबर x ग्राफ को रोटेट करना y एक्सिस की तरफ, और यदि डिवाइड कर रहे हैं तो रोटेट करना x एक्सिस की तरफ। y बराबर मान लो x/2, तो यहाँ पर tan थीटा डैश लें तो tan थीटा डैश बराबर 1/2। तो इसी को रोटेट करते रहना, समझे? मल्टीप्लाई करने से y एक्सिस की तरफ जाएगा और डिवाइड करने से x एक्सिस की तरफ जाएगा y बराबर x का ग्राफ। अच्छा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा 3 होना चाहिए, tan थीटा 3 होना चाहिए। अच्छा, इसमें अब यदि ऐड सब्सट्रैक्ट कर रहे हो आप,
+3 कर रहे हो तो अभी y बराबर x का ग्राफ को शिफ्ट करना पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ 3 यूनिट। पैरेलल होना चाहिए, ये रोटेशन नहीं होना चाहिए, खाली शिफ्ट कर देना कितना 3 यूनिट पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। ये y बराबर x +3 का ग्राफ, ये y बराबर x का ग्राफ। और यदि -3 करते तो इसी y बराबर x ग्राफ को निगेटिव y एक्सिस की तरफ शिफ्ट कर देना, पैरेलल रहना चाहिए। ये -3, फिर ये वैल्यू डिस्टेंस तो प्लस में ना लोगे, समझे। ये हो गया y बराबर x -3 का ग्राफ। उतारिए एक्स में प्लस माइनस क्या, अगर एक्स में माइनस होगा तो x में माइनस, y बराबर -x, तो इधर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, इधर आ जाएगा इस क्वाड्रेंट में, x के पीछे निगेटिव साइन है तो। तुम लोग ना सबको 11 वाले लोग रोज रात को ना 8 बजे एक बार फोन कर लिया करना वीडियो भेजने के लिए, या नहीं तो रोज एगो मैसेज डालोगे गूगल पर, क्योंकि हम अब खोजते हैं कि कहाँ पर राजा है, कहाँ कहाँ है राजा का मैसेज, कहाँ है नितेश का मैसेज, कहाँ है श्रुति का मैसेज, खोजना पड़ता है उसमें। अब मैसेज कर दोगे तो तुम लोग ऊपरे पर नाम दिखेगा हमको, समझे। रजनीश का मिल नहीं रहा था, कल देखे हैं रजनीश दिया है वो मैसेज पे, तो रोज एगो ना फोन करिए तो ऊपरे पर दिख जाएगा आपका। अच्छा, और मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, ऐड भी कर रहे हो। अब जैसे y बराबर 2x +3 का ग्राफ खींचना है तो पहले 2x निकाल लेना, y बराबर 2x, और फिर y बराबर 2x ग्राफ को 3 यूनिट ऊपर बढ़ा देना। नहीं तो ये हुआ, समझ गए ना उसको, ये हुआ लीनियर फंक्शन का ग्राफ को जल्दी ड्रॉ कर लेना। अच्छा, अब आओ एक क्वाड्रेटिक फंक्शन, हो गया ये सब उतार लिए। एक है क्वाड्रेटिक फंक्शन, हम लोग को क्वाड्रेटिक के फंक्शन तक फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन, और क्वाड्रेटिक फंक्शन में x का मैक्सिमम पावर 2, मैक्सिमम पावर ऑफ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x ही कोई जरूरी नहीं है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिजिक्स का इंडिपेंडेंट वेरिएबल जनरली टाइम भी आता है, नहीं तो हम इसलिए जनरल बात बोल रहे हैं। मैक्सिमम पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 2। अब जैसे इस ग्राफ को देखा जाए, y बराबर 2x² + 3x + 4, x का पावर 1 वाला भी तो है, लेकिन मैक्सिमम कितना है 2 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक फंक्शन का सबसे सिंपल फंक्शन क्या, y बराबर x²। कौन, y बराबर x² सबसे सिंपल फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन में। और इसका ग्राफ तो याद रखना होगा, जो ओरिजिनल फंक्शन है वो उसका ग्राफ तो याद रखोगे, ये हुआ y बराबर x² का। अब फिर इसमें वही प्रॉपर्टी जो अभी किया था स्ट्रेट लाइन वाले में, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मान लो इसमें कोई चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज करो y बराबर 4x² कर दिया, तो इस y बराबर x² वाले ग्राफ को क्या करोगे ना, इसमें y बराबर जो x² का ग्राफ था इसको y एक्सिस की तरफ मोड़ दोगे, ठीक है। यहाँ पर जो, और यदि डिवाइड कर रहे हो तो ये फैलेगा, इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो y एक्सिस की तरफ आएगा, शार्प बनेगा ग्राफ, शार्प, और डिवाइड करेंगे तो फ्लैटनेस ज़्यादा आएगा ग्राफ में। ये नेचर दिखना चाहिए, एग्जैक्ट ग्राफ लोग थोड़ी ड्रॉ करता है, ग्राफ का नेचर होना चाहिए कि मल्टीप्लाई हुआ और आप फैला दिए हैं,
तो ये सब चीज़ हम लोग गौर करते हैं। और फिर इसमें ऐड सब्सट्रैक्ट ऐड करेंगे तो ये y की तरफ उतना यूनिट ऊपर उठ जाएगा ग्राफ। यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा तो इसी ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर उठा दोगे, ये y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये सब काम करते रहना, ठीक है। अब चलो एक प्रॉपर्टीज ग्राफ का देख रहे हैं। अब इसके बाद जो भी होगा उससे हम लोग को फिजिक्स में उतना मतलब नहीं है। क्वाड्रेटिक फंक्शन तक का ग्राफ का जरूरत पड़ेगा जनरली। पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं इसको, पैराबोला। चलो ऐसे ग्राफ कैसे बने? ओरिजिनल ग्राफ तो टेबल से बनता है कि x का कुछ वैल्यू डाला y निकाला ना। ये जो ओरिजिनल ग्राफ बनाते हैं ये टेबल, इसका ये ओरिजिनल मेथड है ना। इधर x रखा, इधर y रखा। अब x का वैल्यू कुछ निगेटिव से स्टार्ट करना, अब पॉजिटिव होते 0 होते हुए कुछ पॉजिटिव तक जाना, और वो पॉइंट लोकेट करना, फिर पॉइंट को ज्वाइन करना। ये ओरिजिनल मेथड है ना। तो ये ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ वैसे ही बनाया जाता है। और उसके बाद उसी का डिराइव्ड फंक्शन जो होगा फिर उसके लिए टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। ये सब टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसे y बराबर एक्स का वैसा क्यों लिया, उस टेबले से लिया। तो नीचे ले जाना है। अच्छा, इसमें 3x ऐड हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो एक x स्क्वायर एक सिंगल x होगा, x पे पावर पर। तो वो सब भी हमको तो पता है, आपको ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं ज़रूरत है। हम तो बहुत अच्छा टेक्निक पर, आनंद कुमार सुपर 30 वाला ग्राफ है, स्पेशलिस्ट टीचर है मैथमेटिक्स का। वो इतना अच्छा सिखाया था। एक कॉपी था मेरा इतना मोटा, खाली ग्राफे, हाँ खाली ग्राफे बताया था। वो कॉपी दे दिए वो टीचर को हम, लेकिन माइंड में तो है वो सब टेक्निक हमको। उसके लिए टेबल नहीं बनाना है। अभी आप या मैथ ऑनर्स रखते हैं ना, तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने का एक चैप्टर है, उसमें टेक्निक सिखाया गया है। मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले को एसिम्पटोट पढ़ना होगा, आपको बहुत सारा टर्म सब जानना है। वो सब टर्म जानने के बाद ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का। कम्बिनेशन ऑफ, अभी तो सिंगल अब जब 2 3 4 5 फंक्शन का कम्बिनेशन करेंगे उसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब वो कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन का समेशन का भी ग्राफ फॉर्म करते हैं हम लोग। किसका? हाँ, डिवाइड में x अरे नहीं जरूरी है। फिर देखो यही सब ना गलत बात है। फिजिक्स में 9 बताएगा वैसा तब ना, नहीं 9 बताएगा। होता है लेकिन बता दीजिए। और ये चीज़ कोई मैथ ऑनर्स वाले के पास जाओ, वो आपको ग्राफ का एक चैप्टर आता, बुक ही आता है ग्राफ ड्रॉ करने का टेक्निक का। चलो सुनो, लिखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx। dy/dx का फिजिकल मीनिंग क्या था? रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये फिजिकल मीनिंग था। ये जो क्वांटिटी है dy/dx फिजिकली रिप्रेजेंट क्या? फिजिकली रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलो तो और अच्छा रहेगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये ज्योमेट्रिकली किस चीज को बताना चाह रहा है dy/dx? ज्योमेट्रिकल मीनिंग इस dy/dx का, तो उसके लिए सुनिए। dy/dx है तो निश्चित रूप से yx का क्या होगा? फंक्शन होगा, और इसका कुछ ग्राफ होगा, इस फंक्शन का कुछ। मान लो ये वो ग्राफ है उस फंक्शन का, सपोज करो
अब आप क्या करें, दो पॉइंट कंसीडर करें इस ग्राफ पर। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो x y है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो x में चेंजिंग हुआ डेल्टा x अमाउंट से और y में चेंजिंग हुआ मान लो कितना अमाउंट से, डेल्टा y अमाउंट से। और इस दोनों को ज्वाइन करो, इस दोनों को ज्वाइन करो, इस दोनों पॉइंट को। इसको तो कॉर्ड बोलेंगे ना, क्या बोलना इसको, कॉर्ड बोलना। इस कॉर्ड का मान लीजिए ये x डायरेक्शन से अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये टेन अल्फा को बोलेंगे स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। इस पॉइंट का नाम दे दो ए बी। ये टेन अल्फा को क्या बोला जाएगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। टेन अल्फा जो बराबर होगा किसका, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का ना, इस ट्रायंगल से। ठीक है, अब यदि ये पॉइंट को ए के क्लोज करते जाओ तो ये बहुत क्लोज आ जाएगा, ये पॉइंट बी ए के काफी क्लोज आ जाएगा जब ये पॉइंट, तो ये कॉर्ड जो है ना, ये कॉर्ड ऐसे होगा और जब बी के ए के काफी क्लोज आ जाएगा तो आपको ये लाइन कॉर्ड की तरह नहीं बिहेव करके एक टेंजेंट की तरह बिहेव करने लगेगा ना। जब दो पॉइंट काफी क्लोज हो तो उसको जब ज्वाइन करने जाओगे तो वो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हुआ नजर आएगा, नहीं ना, वो एक पॉइंट पर टच इंटरसेक्ट करते हुए नजर नहीं, यानी वो कॉर्ड बन गया, क्या, टेंजेंट बन गया, समझे। तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि इफ B टेंड्स टू A, B इस एरो का मीनिंग होता है टेंड्स टू या क्लोज टू, टेंड्स टू या क्लोज टू। तो B टेंड्स टू A, then the chord AB behaves as क्या, behaves as tangent at A। दिख रहा है, उतरिए। तो यदि कोई आदमी आपसे इस टेंजेंट का स्लोप पूछे तो आप ये एंगल मान लो ये टेंजेंट एक्स डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, ये टेंजेंट एक्स डायरेक्शन से थीटा, देन स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट जो हो जाएगा, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, ये तो टेन थीटा होगा ना, टेन थीटा होगा ना ये, इस टेंजेंट का स्लोप। अब बताओ इसके लिए क्या है P और क्या है B, नहीं पता है ना। इस टेंजेंट के लिए P कितना है और B कितना ये पता नहीं है, तो फिर कैसे स्लोप निकलेगा इसका, नहीं। इस कॉर्ड के लिए तो P दिख रहा था डेल्टा Y, B दिख रहा था कितना, डेल्टा X। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए ये करेंगे कि ये जो कॉर्ड AB का जो स्लोप था टेन अल्फा ना, इसी में लिमिट लगा देंगे अल्फा टेंड्स टू थीटा। कॉर्ड AB है ना, टेंजेंट बना है, रिकॉर्ड हो रहा था उस समय, फिर काहे बंद हो गया। हाँ, तो अल्फा टेंड्स टू थीटा को आप लिख सकते हो डेल्टा एक्स टेंड्स टू क्या, 0, नहीं। अल्फा जब थीटा की ओर बढ़ा
तो डेल्टा एक्स भी बहुत छोटा हो गया और डेल्टा वाई भी बहुत छोटा हो गया है, टेंड्स टू 0। और इतना को फिर कैलकुलस में हमने क्या बोला था, dy बाई डी एक्स बोला था। तो बताओ ये क्वांटिटी ज्योमेट्रिकली किस चीज को रिप्रेजेंट किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट को। किसको, स्लोप ऑफ टेंजेंट। उतारिए तो फिर लैंग्वेज में मेंशन करिए, सब लिख लिए हो ना, नहीं उतारो। तो 10 dy by dx represent slope of tangent at a point on the graph of function y बराबर fx। 10 dy by dx geometrically represent slope of tangent at a point on the graph of y बराबर fx। इसको फिर से दिखा देते हैं हम। मान लो ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है क्या, एक्स वाई। तो यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करना, इस टेंजेंट का स्लोप हुआ, स्लोप ऐसे तो टेन थीटा होना चाहिए था। मान लीजिए ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। सपोज करो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो ऐसे तो टेन थीटा स्लोप होना चाहिए था, लेकिन टेन थीटा के लिए हमको परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। तो यदि पॉइंट यहाँ है तो ये y परपेंडिकुलर नहीं ना हुआ, है ना, हुआ y तो परपेंडिकुलर हुआ, लेकिन x तो यहाँ से ना दूरी है, x दूरी कहाँ से है, ओरिजिन से। लेकिन हमको हमारा बेस इतना है ना, नहीं बेस मेरा इतना है। और ये यदि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो टेन थीटा चाहिए, टेन थीटा के लिए p चाहिए और b चाहिए। तो p तो मिल रहा है y, लेकिन b नहीं मिल रहा है आपको। x तो ओरिजिन से ना दूरी है, यहाँ से तो दूरी नहीं ना है x। तो फिर उस केस में टेन थीटा कैसे निकालेंगे, बस इस ग्राफ का जो फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएशन कर देंगे, dy बाई डी एक्स निकाल देंगे। वो भी स्लोप ही दिया आपको। अरे एक तरीका तो ये था p बाई बी करके निकालना, तो वो तो तब ना करोगे जब p और b अवेलेबल हो। अब p और b अवेलेबल नहीं हुआ तो क्या करेंगे, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। और जिस पॉइंट पर का टेंजेंट निकालना, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट का वैल्यू डाल देंगे उसमें डिफरेंशिएशन के बाद। ये टेन थीटा ही dy बाई डी एक्स के बराबर हुआ। देखना फिजिक्स में एप्लीकेशन जब करेंगे तो चलो उसको उतारो। अब थोड़ा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन देखो। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करना, देखिए y इंटू डी एक्स, वाई इंटू, या y की जगह fx भी लिख सकते हो आप, fx भी, x1 टू x2। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या, फिजिकल मीनिंग क्या होगा, वो तो y क्या है, dx क्या, वो भी तो देखना होगा ना। y की जगह यदि वेलोसिटी हो और dx की जगह dt हो, तो इसका फिजिकल मीनिंग हुआ डिस्टेंस ट्रेवल। नहीं, फिजिकल मीनिंग तो x और y के नेचर पर डिपेंड करेगा ना कि फिजिकली क्या बताएगा वो। लेकिन ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका, इसके लिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ढूंढना है तो ज्योमेट्रिकल ये बात भी करना होगा। अब अपने पास एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, सपोज करो ये उसका ग्राफ है y बराबर, तो y इंटू डी एक्स। सुनो, डी एक्स इंटरवल एक ठो लीजिए एक्स एक्सिस पर, और
ये हाइट y है और ऐसे तो ये हाइट इस हाइट से थोड़ा ज़्यादा है ना, लेकिन मान सकते, इतना नेगलेक्ट किया जा सकता है। इसका भी हाइट कितना मानेंगे, इस लाइन का भी हाइट y ये मानेंगे। इतना ये बहुत, ये क्योंकि ये इसके जितना क्लोज आएगा, ये पॉइंट इसके क्लोज आएगा, तो ये ट्रायंगल का एरिया उतना ही टेंड्स टू 0 होगा। यानी इस लाइन का हाइट और इस लाइन का हाइट सेम माना जा सकता है। तो बताओ, ये जो हुआ ना, ये लाइन नाम दे दे यदि इसका हम लोग ABCD, तो रियली में ये ABCD को आप एक रेक्टेंगल मान सकते हो? नहीं, रेक्टेंगल माना जा सकता है यदि इसको नेगलेक्ट कर दिया जाए तो। और ये y इंटू dx क्या हुआ उस रेक्टेंगल का? एरिया हुआ। x को रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बोलिए, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुआ ये ना, ये एरिया को डिनोट किया y dx, ये एरिया को, समझे? अब ये काम मान लीजिए x1 टू x2 तक कर रहे हैं आप, x1 टू x2 तक इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब x1 से x2 के बीच में ऐसा ऐसा ए नंबर ऑफ रेक्टेंगल होगा, उस सब रेक्टेंगल के एरिया को क्या कर रहे हैं आप? ऐड कर रहे हैं। ये मीनिंग हुआ, समझे? y इंटू dx एरिया हुआ ना, ये तो एक छोटा सा रेक्टेंगल का ना। अब x1 से x2 तक बहुत सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स होगा ना, उसके एरिया का एडिशन को डिनोट करता है ये इंटीग्रल, मतलब ये पूरा एरिया को डिनोट किया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ था, ये x1 था, ये x2 था, ये पूरा एरिया जो देख रहे हो ना, इसी एरिया को डिनोट करता है ये इंटीग्रेशन x1 टू x2। यानी इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द ग्राफ एंड x एक्सिस फ्रॉम x1 टू x2। समझे? ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग इंटीग्रेशन का उत्तर ये। नहीं समझ में बात? नहीं, इस इंटीग्रेशन का मीनिंग ढूंढना है आपको। सुनो, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या है? y dx ही ना है, क्या है ये? पहले y dx का मीनिंग तो ढूंढिए। ग्राफ से हम लोग देख रहे हैं कि y इंटू dx क्या है? y इंटू dx इस रेक्टेंगल का क्या है? एरिया है। नहीं, इंटीग्रेशन कर देना मतलब ऐसा ऐसा और भी बहुत सारे स्ट्रिप्स होगा, सबके एरिया को क्या करना? ऐड करना। तो पूरा एरिया को, ये अब तो दिखा तो रहे हैं, यहाँ देखो, ये ग्राफ और ये एक्स एक्सिस के बीच के टोटल एरिया को डिनोट करता है ये इंटीग्रेशन। चलो अब फिजिकली इसको अप्लाई करते हैं। देखिए, फिजिक्स में हम लोग को अभी काइनेमेटिक्स में 3 मॉडल का ग्राफ फंक्शन मिलता है: पोजीशन टाइम फंक्शन, वेलोसिटी एंड टाइम का फंक्शन, एंड एक्सेलरेशन और टाइम का फंक्शन ना। तो यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ डिफाइन होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिफाइन होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ डिफाइन होगा। ठीक है, तो फिजिक्स में ये काइनेमेटिक्स में पर्सनली 3 मॉडल का ग्राफ फॉर्म होता है: पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो हमको बोल रहे हैं पहले डिफाइन करें हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ। मतलब क्या? व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड अगेंस्ट पोजीशन एंड टाइम। व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड
अगेंस्ट पोजीशन एंड टाइम। पोजीशन टाइम ग्राफ को शॉर्टली एक्सटी ग्राफ भी बोलना, क्या एक्सटी ग्राफ। तो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा, एक्स होगा ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन, टी होगा। लेकिन एक सुविधा आपको यहां पर दे रहे हैं हम, टाइम निगेटिव नहीं होता है तो ओरिजिन से इधर टाइम एक्सिस नहीं होगा, ठीक है। या कोई बुक डालता है इधर टाइम एक्सिस तो इमेजिनरी हुआ, वो इमेजिनरी हुआ, यानी कोई घटना होने से पहले। टाइम का वैल्यू यदि निगेटिव है इसका मतलब कोई घटना होने से पहले की बात कर रहा है। कभी ये सब हम लोग 12 में इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे, सुनो इलेक्ट्रिक सर्किट सब देखते हैं हम लोग। ये बैटरी लगा हुआ है, रेसिस्टर है, बैटरी एक स्विच भी है, स्विच अभी ऑफ है तो इसको हम लोग ना t<0 बोलेंगे, क्या टाइम निगेटिव। मत टाइम निगेटिव का फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ कि स्विच इज ऑफ। अब फिर देखना एगो टाइम लेंगे t=0, एक टाइम लेंगे t=0, इसका मीनिंग हुआ कि अभी अभी स्विच ऑन हुआ। एक टाइम हम लोग लेंगे t>0, इसका मतलब स्विच ऑन हो चुका है, समझे। तो ये सब फिजिकल सिग्निफिकेंस निकाला जाएगा टाइम निगेटिव होने का। अभी हम लोग तो ग्राफ क्लियरली इधर नहीं बनेगा, ग्राफ उस उधरे बनेगा, जो भी पोजीशन टाइम ग्राफ होगा इसी साइड बनेगा। अब इसमें सपोज करो एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये एक्सटी ग्राफ है सपोज करो। अब ये क्या होगा, ये वो तो डिपेंड करता है एक्सटी पर, डिपेंड कैसे कर रहा है उस बात पर ना। अभी हम इन जनरल बात करें, होगा कोई फंक्शन जिसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया तो ये आया। अब इस पर कोई पॉइंट कंसीडर करोगे तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट टी होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स होगा। नहीं, कोऑर्डिनेट में पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस वाला वैल्यू लिखते हैं, फिर डिपेंडेंट वाला। तो वहां पर एक्स वाई लिखते थे, यहां टी एक्स लिखोगे नहीं। इस पर यदि आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा ग्राफ इधर होगा, नहीं डॉटेड से मिला सकते हो आप ना, नहीं समझे बात। डॉटेड देना मतलब रियली में इधर ग्राफ है नहीं। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, ये टेंजेंट ऑन एक्सटी ग्राफ बोलेंगे इसको, टेंजेंट ऑन एक्सटी ग्राफ। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा ऐसे तो टेन थीटा, लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा ये टेन थीटा किसके बराबर, dx/dt के बराबर नहीं। डिपेंडेंट का वेरिएबल का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही था ना। टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो dy/dx बोलते थे ना, तो यहां पर कितना dx/dt। तो अब आप ही बताइए कि dx/dt फिजिकली क्या बताता है। फिजिकली ये तो वेलोसिटी बताता है पार्टिकल का, फिजिकली रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। लेकिन ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट किया ये, बट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन एक्सटी कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन एक्सटी कर्व। ग्राफ की जगह कर्व भी लोग बोल देता है, चलो एक नया नाम लें। ऐसे ही ना धीरे धीरे न्यू नाम सब सीखोगे। नहीं, ग्राफ को कर्व भी रीड किया जाता है। तो जबकि फिजिकली ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी मान लो एक्सटी ग्राफ होगा, वेलोसिटी निकालना होगा, जिस टाइम पर बोलेगा उस टाइम के कॉरेस्पॉन्ड, वो टाइम ढूंढेंगे पहले, उस टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट लेंगे ग्राफ पर, वहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे, उस टेंजेंट का क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, वो भी वेलोसिटी हो जाएगा। नहीं,
देखना ना, कर रहे हैं, उतारिए इसको पहले। उधर जाइएगा दोनों को। रजनीश का चेहरा आजा। नहीं, एक उपाय और हो सकता है। उसका एक उपाय यह है कि रजनीश को यहाँ से छाटिए पहले। रजनीश चलो देखो तो, हाँ, तो अब एक दूसरा देखिए बात। यदि इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकाला जाए, इस ग्राफ के अंदर का एरिया, तो वो अभी अभी ज्योमेट्रिकल मीनिंग में बताया था x dt, y dx को यहाँ क्या लिखोगे? x dt मान लो t1 to t2 तक। तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है। इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी। अरे v dt का इंटीग्रेशन डिस्टेंस होता है, a dt का इंटीग्रेशन वेलोसिटी होता है, लेकिन x dt का इंटीग्रेशन कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है। तो डज नॉट रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया फाइंड करके आपको कोई फायदा नहीं है, फिजिकली कोई फायदा नहीं होने वाला है। एरिया और या मत निकालना पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर का। हाँ, उसका टेंजेंट का स्लोप निकाला तो वो कोई फिजिकली फायदा पहुंचाया आपको, वेलोसिटी दे रहा है वो। ठीक है, बट रिप्रेजेंट एरिया अंडर ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो है ही। ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो इसका ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, एरिया इनक्लोज्ड अंडर एक्स टी ग्राफ, लेकिन फिजिकली इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस इंटीग्रेशन का। हो गया ये सब बात? अच्छा, उतर इसको भी देखो। हाँ, पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकलेगा, आएगा न्यूमेरिकल सर। दूसरा लिखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ग्राफ व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड अगेंस्ट वेलोसिटी एंड टाइम ना, वो सब बात बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं। इस पर वेलोसिटी रखिए, इस पर टाइम। वेलोसिटी में भी नीचे जाएगा, वेलोसिटी निगेटिव पॉजिटिव होगा, इसको ओरिजिन से नीचे ले जाओगे, पोजिशनों को में ओरिजिन से नीचे ले जाओगे ग्राफ को, टाइम वाले को खाली इधर नहीं लोगे, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। और मान लीजिए कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपका, वीटी ग्राफ। इस पर कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे तो वो t एंड vx होगा ना, इसका कोऑर्डिनेट। इस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, यदि इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा tan थीटा, वो तो dvx बाई dt ना, dy बाई dx मतलब dvx बाई dt। तो ये, और ये चीज क्या है? ये चीज एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है। तो ज्योमेट्रिकली यहाँ फायदा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचते हो, उसका स्लोप निकालते हो, तो वो उस टाइम पर का क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। लेकिन इसके अंदर का फिर एरिया की बात करोगे तो एरिया में vx dt t1 to t2, तो ये क्या देता है? ये x2 माइनस x1 देता है, ये डिस्प्लेसमेंट देता है। नहीं देखे ना पीछे, ये वाला फिर से सुनो ना, ये जैसे dvx बाई dt,
सॉरी ऐसे देखो वी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी एक्स डी टी ना, इंटीग्रेशन तो x2 माइनस x1 है ना आएगा इधर। तो यहां पर दोनों चीज से फायदा है आपको। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ एरिया इनक्लोज्ड, दिस क्वांटिटी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट एरिया इनक्लोज्ड अंडर वी टी कर्व। एरिया इनक्लोज्ड अंडर वी टी कर्व ना, but physically represent displacement सुत गई क्या? बहुत देर से नीचे की हुई है सर को डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों चीज से फायदा है यहाँ पर, VT कर्व का दोनों चीज आपको फिजिकली कुछ ना कुछ दे रहा है। टेंजेंट का स्लोप भी फिजिकली कुछ दिया, एक्सेलरेशन दिया, उसके अंदर का एरिया निकाल लो तो वो डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। दोनों से फायदा होगा। उतरिए। चलो और एक लास्ट है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हो गया। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हम इसी में क्या करते हैं, इसको AXT कर्व बोल दें, और इस पर इसका जो ये कोऑर्डिनेट होगा टाइम एंड एक्सेलरेशन, और इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप होगा dAx बाई क्या dt, और इसका जो ये इंटीग्रेशन करोगे AX dt तो ये वेलोसिटी देगा, चेंज इन वेलोसिटी नहीं क्या देगा ये, कैसे, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, तो dv इक्वल टू a dt। अब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, इसको t1 टू t2 तक, तो इसको v1 से v2 तक, dv का इंटीग्रेशन v ना, और लिमिट डालेंगे v2 माइनस क्या v1। तो क्या बता रहा है क्वांटिटी, चेंज इन वेलोसिटी को बता रहा है। तो यहां पर इसका ज्योमेट्रिक फिजिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो एरिया इनक्लोज्ड अंडर कौन कर्व, AT कर्व ना, लेकिन आप फिजिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर बताओ ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को, लेकिन फिजिकली ये कोई क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, डज नॉट हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये कोई क्वांटिटी नहीं है फिजिक्स में। यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उसका स्लोप कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं देगा, लेकिन उसका एरिया इनक्लोज कोई फिजिकल क्वांटिटी दे रहा है। टेंजेंट कुछ नहीं दे रहा है यहाँ, टेंजेंट का स्लोप। चलिए अब देखिए क्वेश्चन सब। एक पहला क्वेश्चन है 6 नंबर, मिटावे हो गया ना। उधर देखते रहिएगा नितेश, थोड़ा टाइम नहीं है किसी के पास अलार्म। अच्छा अब अगला बार से लगाइएगा। लगा है, चलो देखो। कोई कार है जो मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ पर, उस कार का जो स्पीड है टाइम के रिस्पेक्ट में वो ग्राफिकली गिवन है ना, ग्राफिकली दिया हुआ है स्पीड टाइम पर, किस टाइम पर क्या स्पीड है। तो फाइंड करना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फ्रॉम ड्यूरिंग 8 सेकेंड
और उसका एक्सेलरेशन भी निकालना है कार का। 6 नंबर क्वेश्चन है ये। देखो ऐसे दिया हुआ है ना, ये स्पीड वर्सेस टाइम गिवन है और इसमें कुछ कुछ है बात, सब कैसे दिया हुआ है वो सब देख सकते हो। ये 2 सेकेंड पर 5 मीटर पर सेकेंड दिख रहा है, 4 सेकेंड पर 10 मीटर पर सेकेंड। जहाँ 2 सेकेंड है उसके सामने हमको 5 दिख रहा है, जहाँ 4 सेकेंड है ना उसके सामने 10 दिख रहा है ये। फिर एक 8 सेकेंड है कहीं पर, 8 सेकेंड के सामने क्या दिखेगा, 20। 8 सेकेंड के सामने 20 दिख रहा है। हाँ, ये ग्राफ दिया हुआ है स्पीड वर्सेस टाइम का। तो पहले आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है ना, एक्सेलरेशन सुनो। एक्सेलरेशन जब पूछा है तो कोई टाइम की बात नहीं किया है ना, कोई टाइम की बात, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। और ऐसे ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कोई चीज था जो एक्सेलरेशन देता था, dv/dt, मतलब क्या, स्लोप। आप इस स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचोगे तो टेंजेंट उस स्ट्रेट लाइन के अलोंग न चल जाएगा, यानी हर टाइम पर टेंजेंट का स्लोप सेम आएगा। ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो तो उसका कोई भी पॉइंट पर टेंजेंट भी खींचेंगे तो वो भी उसी के अलोंग न जाएगा, नहीं, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो कहीं से भी आप उसका स्लोप निकाल सकते हैं। आप ये टाइम इंटरवल यूज कर लो, ये वेलोसिटी यूज कर लो, या ये टाइम इंटरवल यूज कर लो और ये वेलोसिटी, क्योंकि सब जगह का स्लोप क्या है, सेम है सब टाइम पर। तो एक्सेलरेशन जो होगा स्लोप ऑफ वीटी कर्व, स्लोप ऑफ वीटी कर्व दैट इज dv/dt, और ये स्लोप दैट इज tan थीटा कितना 5 कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देना, ठीक है, 5/2 एक्सेलरेशन आ गया। फिर डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया डिस्टेंस बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। सुनाओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया डिस्प्लेसमेंट बोला था आप, और जब मोशन ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में हुआ हो तो डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस के बराबर होता है ना। यहाँ कहीं डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया है, बताओ, एक ही दिशा में जा रहा है, ऑलवेज भी पॉजिटिव है, भी का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है। तो डायरेक्ट ये इसके अंदर का एरिया निकाल देना, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपको एरिया। सुनिए एरिया, ये डिस्टेंस दिया आपको, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ। एक बात बताओ, हम लोग जब यहाँ तो v एज ए फंक्शन ऑफ t गिवन नहीं ना है, यदि होता v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो इसमें डाल के इंटीग्रेट करते तब डिस्टेंस आता। यहाँ तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन नहीं है, तो फिर कैसे डिस्टेंस निकलेगा। इतना तो जानते हैं ना कि इसके अंदर का एरिया, इसका मीनिंग एरिया ही होता है, तो एरिया निकाल दो ना 0 to 8 सेकेंड के बीच का, 0 to 8 सेकेंड के बीच का एरिया निकाल दो। ये एरिया ट्रायंगल का एरिया है ना, यही एरिया आपको ज्योमेट्रिकली ये एरिया इस इंटीग्रल को डिनोट कर रहा है ना, 0 to 8 सेकेंड, ठीक है। और ये कितना, हाफ इंटू 8 इंटू 20, हाफ इंटू 8 इंटू 20, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। इक्वेशन से भी निकल सकता था, h = 2 तो u t का फंक्शन गिवन है आपको, u 0 है और एक्सेलरेशन निकला ज्योमेट्रिकली। उसको ऑफ कीजिए। तो आप तुम जो बोल रही है ना वो भी ठीक है, लेकिन वो हमेशा काम नहीं देगा जब ग्राफ वाला क्वेश्चन कर रहे होगे। तो अभी आपने देखा कि सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिखिए रहा है,
तो आप ये क्यों नहीं अप्लाई कर दिया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए क्यों नहीं अप्लाई कर दिया, यू जीरो दिया हुआ है, ए का वैल्यू निकला था यहाँ कितना 5/2 निकला था, और टी का वैल्यू 8 सेकेंड में ना बोल रहा है, तो ये सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा, दोनों सेम आएगा, रिजल्ट देख सकते हो आप 1/2 गुने 5/2 गुने 64 ना, तो ये 16 85, यहाँ पर कितना 2 चौका 8, यहाँ भी कितना 80 मीटर। लेकिन यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं आता तो फिर फंक्शन की ज़रूरत पड़ता ना, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम की ज़रूरत पड़ता ना, इसलिए ये हमेशा काम नहीं देगा। आप इस फॉर्मूला को यूज किए हैं तो ये तो तब कर सकते थे जब एक्सेलरेशन, मान लो ये स्लोप निकालते एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन में आ जाता तो फिर ये, अच्छा रखो लिख दें, एक्सेलरेशन निकालना था जो dv/dt जो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन vt कर्व tan थीटा जो 5/2। यहां समझे हम लोग क्या किया, एरिया निकाल दिए उसके अंदर का, वो डायरेक्ट डिस्टेंस हो गया ना, vt ग्राफ के अंदर का एरिया डिस्टेंस देता है। अगला क्वेश्चन देखो तब पता चलेगा। चलो 7 नंबर देखो, एक पार्टिकल है जो t बराबर 0 पर अपना मोशन स्टार्ट किया और वो उसका जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रहा है वो ग्राफिकली गिवन है। तो फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड। और ड्रॉ करने वाला जो बात है ना वो आप लोग नहीं जानिए, हम बता दे रहे हैं वैसे, लेकिन आप लोग के लिए वो नहीं जरूरत पड़ेगा। आता है ग्राफ ड्रॉ करने आता है, नहीं आता है, हम भी देखे ना तुम्हारा क्वेश्चन, हमको तुम बताएगी। सुनो नहीं यहाँ पर जो है ना वो नहीं कर पा, क्वाड्रेटिक फंक्शन का बना लोगे आप, स्ट्रेट लाइन और ग्राफ कन्वर्ट करना हो हम कर दे रहे हैं, फंक्शन जब आइए जाएगा तो फिर क्यों नहीं हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, बताइए। बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है क्या कि वेलोसिटी दिया है उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कौन होगा इसमें से, बहुत आसान होगा तो स्ट्रेट लाइन वाला सब, तो कांस्टेंट वेलोसिटी देगा। अब वेलोसिटी जब टाइम का फंक्शन में देगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ टी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो वो नहीं कर पाइएगा। हम कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में कर रहे हैं। सुनो, कोई पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है इस तरह से, ऐसे, फिर कुछ देर तक ये 10 सेकेंड है ना, फिर उसके बाद ये 20 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, ये एक्सेलरेशन का वेरिएशन है। और ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ये 0, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया है, ये दे रहा है क्वेश्चन में, स्टार्टेड है t बराबर 0, ये 5 है ना, हाँ। तो सबसे पहले पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है ना। सुनो, तीनों इंटरवल का डिस्टेंस अलग अलग निकालना होगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया तो डिस्टेंस नहीं ना देता है, वो तो चेंज इन वेलोसिटी देता है ना। नहीं, एक चीज तो देख रहे हो ना, फ्रॉम t ग्रेटर देन 0 उससे ग्रेटर देन 10, एक्सेलरेशन का वैल्यू 5, इनिशियल वेलोसिटी कितना 0, तो आप तो डायरेक्ट ये यूज कर लो, x1 बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, 150 250 मीटर। यहाँ एरिया निकाल के तो नहीं ना डिस्टेंस निकालेंगे, ये तो AT ग्राफ है ना, VT ग्राफ होता तब अंदर का एरिया निकाल लेते हैं। अब 10 to 20 सेकेंड में एक्सेलरेशन 0 है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी कितना वो निकालना पड़ेगा। तो 0 to 10 सेकेंड
10 सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी के लिए तो एरिया निकाल सकते हो। सुनाओ, ये जो एरिया निकालोगे क्या निकलेगा आपको? चेंज इन वेलोसिटी ना। यू तो जीरो है ना आपका, यानी 10 सेकेंड के बाद का वेलोसिटी निकलेगा और ये देगा एरिया के बराबर। इस भी 80 ग्राफ का एरिया निकाल देना तो 5 इंटू कितना, यानी 50 मीटर पर सेकेंड यहाँ का वेलोसिटी। नहीं, ये एरिया नहीं यूज करना चाहते हो भी निकालने के लिए तो फिर ये यूज कर दो, भी बराबर यू प्लस 80। यू 0 है ना इस इंटरवल का, ए 5 है, टी 10 है, ऐसे भी आया कि नहीं 50 बताओ? नहीं, लेकिन जहां एरिया से निकल ज्योमेट्रिकली कुछ फायदा हो सकता है, ले लीजिए आप फायदा। अब उसके बाद तो x2 निकालना। x2 मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड। तो इस इंटरवल में एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला डायरेक्ट? vt। नहीं, x बराबर vt कब? जब एक्सेलरेशन 0 वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यानी 50 इंटू 10 दैट इज 500। अब फिर 20 टू 30 सेकेंड, ये भी -5 है ना। सुनिए, एक बात सुनो, हमेशा क्वेश्चन में बनाना जरूरी है। यदि इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी 50, फिर यहाँ का इनिशियल 50 और फाइनल या इंटरवल देखो ना, ये इंटरवल सेम है। इस पीरियड का जितना रिटार्ड एक्सेलरेशन था, इस पीरियड का उतने ही रिटार्डेशन है। ये टाइम इंटरवल जितना उतना ही ये टाइम इंटरवल, तो डिस्टेंस और ट्रेवल दोनों इंटरवल का उतने ही होगा। समझे? ये सब नेचर है मोशन का, ये सब बात डायरेक्ट यूज कर सकते हो। और नहीं फिर सॉल्व करने जाओगे तो फिर क्या करोगे? तो इस पीरियड का इनिशियल वेलोसिटी 50 ना। अब हम लोग बात करें 20 टू 30 सेकेंड के बीच, तो इस पीरियड का इनिशियल वेलोसिटी कितना? 50 मीटर। यहाँ का वेलोसिटी 50 नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो 50 है ना। और इस पीरियड का रिटार्डेशन -5, टाइम इंटरवल 10 यहाँ भी। तो अब इस पीरियड का डिस्टेंस ट्रेवल निकालोगे ut, यानी 50 गुने 10 माइनस हाफ, ए का वैल्यू -5 था, 5 इंटू 100, 10 का स्क्वायर, ये कितना होगा? 500 अब -250 दैट इज 250 मीटर आया ना, उतने ही आया ना। लेकिन ये सब अभी न बना रहे हैं हम लोग। फ्यूचर में ये सब जब ऐसा कभी इन्वायरमेंट मिले कि एक्सेलरेशन से मैं सब टाइम इंटरवल से हूँ, तो डायरेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल उतना लेना। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना? टोटल डिस्टेंस 1000। नहीं, बीच का 500 आया था ना। हाँ, 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस 250 प्लस 500 प्लस 250 यानी 1000 मीटर। चलो, ये हो गया। सेकेंड में बोल रहा है इसी क्वेश्चन में पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर्म करने। हो गया। देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर्म करने बोल रहा है, तो फर्स्ट जो तीनों इंटरवल में अलग अलग ग्राफ की बात करना होगा आपको। टी पोजीशन टाइम ग्राफ,
ग्राफ तब तक नहीं ड्रॉ होगा जब तक कि उस इंटरवल का पोजीशन और टाइम का फंक्शन नहीं पता करोगे। तो t 0 to 10 के बीच में एक्सेलरेशन गिवन है 5, u गिवन है 0, ठीक है। तो x इस इंटरवल का जो x हो जाएगा सिंपली हाफ AT स्क्वायर, a की जगह 5 डाल दो यानी 5/2t स्क्वायर इस इंटरवल का। ये फंक्शन वैलिड है किस टाइम के लिए? 0 से ग्रेटर देन 10, उसके लिए वैलिड है। ये चेक कर लो आप, t बराबर 10 डालोगे तो x बराबर 250 आ जाएगा ना। अच्छा, फिर 10 to 20 वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ, क्योंकि देखो ऐसे देखो, ये x है ये t है, यदि हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ लें, और जरूरी नहीं वो ओरिजिन से पास करेगा, तब ना उसका स्लोप सेम होगा हर टाइम पर। क्या पोजिशनेट टाइम ग्राफ करना स्लोप वेलोसिटी देता है dx/dt, क्या? तो निश्चित रूप से पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लेकिन कैसा स्ट्रेट लाइन वो फंक्शन पता करना होगा। तो उसके लिए फिर क्या करोगे? t ग्रेटर देन 10 उससे लेस देन 20, इस इंटरवल में जो वेलोसिटी था कितना था? 50 मीटर पर सेकेंड था ना इस इंटरवल का वेलोसिटी। तो इसी v को आपने लिख सकते हो dx/dt बराबर 50, क्या? dx/dt बराबर 50। तो x बराबर कितना? 50t प्लस सम कांस्टेंट, ठीक। लेकिन इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? तो t का वैल्यू कुछ डालेंगे और x का वैल्यू कुछ डालेंगे, तब c निकलेगा। एक बात तो जानते हैं, t बराबर 10 सेकेंड पर x बराबर 250 है। t बराबर, यहाँ ये 10 सेकेंड पर 250 मीटर पर आ चुका है ना पार्टिकल, तो ये चीज इसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। एट t बराबर 10 सेकेंड x बराबर कितना? 250, तो यहाँ 10 डालोगे यहाँ 250 डालोगे, तो c का वैल्यू -250 आएगा ना। तो c का वैल्यू -250। अब इसी को इसमें डाल दो तो x बराबर आ जाएगा कितना? 50t - 250। ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, अब सुनो 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 सुनो, आपको चेक करना है इस रिजल्ट को। तो आप t का वैल्यू, आप यही चाहते हो ना, ये डिस्टेंस 500 आवे ना, ये डिस्टेंस 500, तो ये डिस्टेंस निकालना है ना आपको। तो t का वैल्यू, ये डिस्टेंस 500 आया था ना, तो यहां से इस टाइम कितना? 20। अरे ये जो फॉर्मूला है x, ये तो ओरिजिन से ना मेजर होता है। x को मेजर कहाँ से करते हैं? ओरिजिन से। ओरिजिन से इसको देखा जाए तो 20 सेकेंड, तो यहाँ 20 सेकेंड डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1000 माइनस दो 750। तो यहाँ से दूरी 750 है और यहाँ से इसका दूरी 250 है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा? 500 आ जाएगा। x ऑलवेज कहाँ से लिया जाता है? ओरिजिन से। x यहाँ मेरा डिस्टेंस नहीं है, क्या है? पोजीशन है ना। ये एक ये रिलेशन में हुआ। फिर इस इंटरवल का उतारते चलो, इसको उतारो।
हो गया। अब फ्रॉम 20 to 30 में जाएंगे। t greater than 20 to less than 30, कौन सी देख रही है? इस इंटरवल का इनिशियल वेलोसिटी कितना? 50 था। इस इंटरवल का रिटार्डेशन कितना? -5 ना। तो इस इंटरवल का पोजीशन कितना हो जाएगा? x0 प्लस uxt, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर इक्वेशन यूज करोगे ना, कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन है ना। तो यहाँ का x0 कितना इस इंटरवल के लिए? 750, कितना? 750 प्लस ये 50t, 50t, ux कितना? सॉरी 50, हाँ, ax -5 t स्क्वायर, ये होगा इस पीरियड का x। चेक करो आप, उस पीरियड का भी डिस्टेंस ट्रेवल 250 ये था ना? नहीं समझे बात, नहीं समझ में आया ये चीज। अरे ये भी उपाय है, जैसे इसको किया वैसे भी कर सकते थे। सुना, देखो देखो, ax -5 गिवन है, इतना तो समझ रहे हो ना। दैट इज ये क्या? dvx dt -5 है, तो vx कितना? -5t प्लस एक कांस्टेंट करते ना। अब उस कांस्टेंट का वैल्यू निकालोगे, उस कांस्टेंट का वैल्यू, तो t का वैल्यू कुछ डालोगे, 10 डालोगे, तो v का वैल्यू क्या था? 50 था। तो c का वैल्यू कितना निकलेगा? 50 5 2500 ना, नहीं 250। c का वैल्यू 250 आएगा। तो v का वैल्यू फाइनली आएगा -5t प्लस 250 आएगा। अब इसको फिर dx/dt करेगी, फिर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो सबको सॉल्व करने पर यही आएगा। ठीक है, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है तो एक्सेलरेशन से स्टार्ट करोगे ना आप, उसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट सब आएगा, वो सब डालते चलोगे। इसको काहे ऐसे करोगे? इस पीरियड का भी एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, तो क्यों नहीं ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए यूज करेंगे? कहोगे ये काम आप पहला वाला इस पोर्शन में कहाँ किए थे? तो वहाँ का x0 0 था, वहाँ का x0 क्या था? 0, ओरिजिन से चला था, इसलिए नहीं दिखा हुआ आपको। ठीक है, ये हुआ। देखो बहुत जरूरी चीज है इस फॉर्म में इक्वेशन लिखना। एनसीईआरटी को देखो, ऐसे लिखा है अपना इक्वेशंस को, और एनसीईआरटी को छोड़ दो और कोई बुक देखो खाली यहां से स्टार्ट करता है। समझे? तो यही ग्राफिकल प्रॉब्लम में फंसोगे आप। अब चेक कर लो ना, उस इंटरवल का भी डिस्टेंस 250 है, तो t का वैल्यू यहां पर कितना डालिएगा? 30। टाइम मेजर कहां से कर रहे हैं हम लोग? पोजिशनो मेजर, ओरिजिन से टाइम भी में, तो यहां से बात करें तो कितना सेकेंड? 30 सेकेंड डालेंगे ना उसमें, तो 30 सेकेंड का x निकलेगा। 30 सेकेंड में ओरिजिन से दूरी निकलेगा ना, ये x निकाला मतलब ओरिजिन से दूरी, और उसमें से फिर ये 750 घटाएंगे नहीं, तो डालो तो यहाँ 30 डालोगे तो 900, ये 2 से काटोगे तो 450, 450 को 5 से मल्टीप्लाई करो। चलो सॉल्व करते हैं। 50 गुने 30 माइनस 450 गुने 5 ना, कितना आएगा? 450 गुने 5, 5 शून्य कितना? 2250। ठीक है, और ये कितना? 1500 में 2 0 नहीं। अब सबको सॉल्व कीजिए तो 750 प्लस 1500 पर 2 0 माइनस 2250, कितना आ रहा है ये? 2250 होगा सर। ये सर 0 हो जाएगा।
क्यों? 20 सेकंड पे उसका 50 का वेलोसिटी। जीरो आ जा रहा है एक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, 20 सेकेंड का निकाल रहे हैं हम लोग। कहाँ 20 सेकेंड? अगला उस 20 सेकेंड में ना, हाँ ठीक है ठीक है, 20 डालना है यहाँ। सर 20 क्यों डालेंगे? आपको इस टाइम का डिस्टेंस टेबल निकालना है ना। तो और इनसे बन सुनो 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 सुनो, यदि आप x नॉट को इधर कर दे रहे हो तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ या डिस्टेंस हुआ? क्या हुआ ये? तो इधर खाली बच रहा है कितना, uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर ना। तो आपको 20 सेकेंड का ना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। कितना सेकेंड का? 20 सेकेंड का ना। ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, किस इंटरवल का? 20 to 30 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड का। कितना सेकेंड का? 10 सेकेंड यहाँ डालना होगा। u की जगह उस इंटरवल का u कितना, 50 इंटू 10 माइनस हाफ 5 इंटू 100, ये कितना, 500 माइनस कितना, 250 आ रहा है ये। तो कितना आ गया, 250 आ गया। डायरेक्ट उस इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट आ जा रहा है। नहीं समझिए बात। x नॉट से क्या मतलब रहा, उस इंटरवल का डिस्टेंस निकालना था ना, उस इंटरवल। हाँ लेकिन सुनो, तो इसको टाइम में कन्वर्ट कर दें। सुनिए सुनिए, चेक तो हो जा रहा है। तो टाइम के टर्म्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो x बराबर x नॉट की जगह क्या डालेंगे, 750। x नॉट की जगह ये पोजीशन x नॉट ना हुआ, तब तक तो 750 ट्रेवल कर लिया है ना। तो इस पीरियड के लिए इनिशियल पोजीशन ये ना हुआ। तो 20 सेकेंड में 750 ट्रेवल प्लस u की जगह 50 डालेंगे, t a की जगह माइनस 5 इंटू क्या, टी ए के टर्म्स में छोड़ना है। अभी हमको डिस्टेंस निकालना नहीं है, हमको टाइम का फंक्शन में खाली लिखना था बात। ये हुआ, तो ये हुआ। अब चलोगे सबका ग्राफ खींचने। तो देखो ग्राफ ड्रॉ करने चलेंगे तो 0 से 10 सेकेंड के बीच का आया है कैसा, 5/2 t स्क्वायर आया है। क्या आया है, 5/2 t स्क्वायर आया। आप चलो ग्राफ, अब नाउ पोजीशन टाइम ग्राफ। सुनो, इस लाइन पर x रखोगे, अब इस लाइन पर t रखोगे। 5/2 t स्क्वायर आया है। तो जब कोई y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ पैराबोलिक बोलते थे ना, नहीं पैराबोलिक बोला जाता था। तो अभी यही है ना, x की जगह t स्क्वायर है, y की जगह x है, बस पीछे एगो कांस्टेंट भी है 5/2। ये कब तक चलेगा 5/2, 10 सेकेंड तक ही, यानी 0 to 10 सेकेंड। उसके बाद x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया था। क्या था फंक्शन बताओ, 250t माइनस 250। तो 52 माइनस 250, गौर करना इधर।
नीचे से आएगा सर। यहीं से स्टार्ट करना है। हम लोग ऐसा लेना चाहते हैं ना स्ट्रेट लाइन की, जो पीछे बढ़ावे तो वो यहाँ पर -250 पर इंटरसेक्ट करे। ये समझे बात? और स्ट्रेट -250 आया था। हाँ, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन लो यहाँ के बाद, जो इसको पीछे बढ़ावे हम लोग तो कहाँ से पास करें? निगेटिव, इंटरसेप्ट निगेटिव है, ध्यान दो। क्या इंटरसेप्ट निगेटिव है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। उसके बाद फिर टी स्क्वायर का ये फंक्शन आया है, देखिए। अब ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो नेचर दिखाना है ये कि किस पीरियड में पैराबोलिक था, फिर स्ट्रेट लाइन रहा 10 सेकेंड तक, ये 20 सेकेंड। उसके बाद का जो पैराबोला लोगे ना, ये देखो टी स्क्वायर के पीछे माइनस है। ऐसा है कि यदि कोई पैराबोला में वाई स्क्वायर एक्स के स्क्वायर के पीछे प्लस है तो ऐसा ग्राफ होता है, और यदि माइनस होगा तो ऐसा ग्राफ होता है। तो लगभग इस ग्राफ का नेचर फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा ये 30 सेकेंड। ये एग्जैक्टली नहीं इस ग्राफ को आप ड्रॉ कर सकते हैं, बस खाली नेचर दिखाना पड़ेगा। निगेटिव है, टी स्क्वायर के पीछे निगेटिव है, तो पैराबोलिक फंक्शन का ग्राफ ये लगभग नेचर दिखा देना है। ऐसे इसका आंसर नहीं गिवन होगा, इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड। सब पोर्शन है स्ट्रेट लाइन आता ना, सारा पोर्शन, तो वो एग्जैक्टली दिखाया जाता है। लेकिन पैराबोलिक आएगा तो फिर आपको एग्जैक्टली नहीं दिखा सकते हो। रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास इसको करेंगे। थोड़ा सीखे ना ग्राफ, थोड़ा बहुत भी। ये चीज़ नहीं हो समझ में आ रहा है, सुन तो रहे ना पहली बार, दूसरा बार जब सुनिएगा तो नयापन नहीं लगेगा। क्या रजनीश?